पूरे भारत में वक्फ को लेकर तमाम तरीके के सवालात लोगों के ज़हन में आ रहे हैं। सोशल मीडिया समेत विभिन्न न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्मों में भी वक्फ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये है क्या चीज़? ज़मीन को लेकर कई तरीके के विवाद भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखें तो वक्फ को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया समेत ट्विटर, फ़ेसबुक में यह काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वक्फ को लेकर ये विवाद क्यों गहराता जा रहा है। तमाम जवाब उनसे जानने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र जी, बोल छत्तीसगढ़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ को लेकर काफ़ी सवालात लोगों के ज़हन में खड़े हो रहे हैं। इसे छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ और आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ज़हन में तो वक़्फ़ को लेके कोई सवाल नहीं है। वक़्फ़ क्या वक़्फ़ नाम ही विवादित है। वक़्फ़ से आप क्या समझते हैं? WAQF WAQF को फुल फॉर्म में मैं डिफ़ाइन करता हूँ अपने शब्दों में, बीइंग अ हिंदू। वेस्ट एक्ट क्वालिटी फोकट, इसका फुल फॉर्म है ये वक़्फ़ का। देखिए, वक़्फ़ का जो गठन हुआ था 1954 में वक़्फ़ की नींव रखा गई थी। 1964 में ये वक़्फ़ बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड बना तो 1964 में किसकी सरकार थी? कबूतर उड़ाने वाले चाचा जी की। ये जो 1947 में बचा खुचा इनका रह गया था कार्यक्रम, जो दान दक्षिणा में कमी हो गई थी, वो अपने परदादाओं की ज़मीन समझ के ये दान करना चालू कर दिए। और आज की स्थिति में आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में आज ही मेरी जानकारी में आया है कि एक नेशनल हाईवे में, जो अभी पूरी डिटेल मुझे नहीं मिल पाई है, करीब करीब 25 किलोमीटर तक की ज़मीन दाएं बाएं अल्टरनेटली एक विशेष धर्म के लोगों को, जिनका वक्फ में बिल्कुल बपौती बना हुआ है, उन पे पूरा कब्जा हो रहा है। और वहाँ पर एसडीएम को एकदम खुली चुनौती दी गई है, या तो इनका पट्टा बनाओ या तो ट्रांसफ़र होगा। एसडीएम भी दबाव में है। पूरा डिटेल आने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से इसे सार्वजनिक भी करूँगा। अब दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि स्थिति इतनी खराब है, 2 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के नाम पे है। क्या करती है वक्फ? पता नहीं। आपकी जानकारी में हो तो आप मुझे साझा कर दें, या कोई वक्फ का कोई ठेकेदार हो तो वो हमें सार्वजनिक रूप से साझा कर दे। कई दिनों से सोशल मीडिया में मांग उठ रही है, कई दिनों से सोशल मीडिया में उसके विवाद बने हुए हैं, लेकिन कोई जवाब देने अभी तक सामने नहीं आया। आपको बता दूं एक जानकारी, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक भी ये बता दूं जिनके अंदर सेक्युलर का बहुत बड़ा कीड़ा है। भारत की एक इमारत है तीजो मालया, जिसको लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। ये देश की धरोहर है। इसका पूरा खर्चा, आप बहुत दूर मत जाइए, इसकी सिर्फ पेंटिंग और साफ सफाई का जो खर्चा होता है ना, वो कई करोड़ ये जो विशेष धर्म है उनके 1 साल का खर्चा होता है। इसका पूरा खर्चा भारत शासन उठाता है, आपके मेरे टैक्स के पैसे से उठता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ वर्ष पहले वक्फ ने उस ताजमहल में कब्जा कर लिया है, और वो पूरा ताजमहल, पूरी प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ में है। और उसके लिए एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है एएसआई और वक्फ के बीच में, और ये भारत की जनता को मालूम ही नहीं है। ये अभी हम जहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, ये मेरे निवास में, आप यहाँ से जाएंगे, मैं सोऊंगा, कल सुबह हो सकता है बाहर वक्फ का कागज लग जाए। और संविधान इतना खतरनाक है क्योंकि चाचा ने बनाया था। हम यहाँ पर वापस अपने कब्जा करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, इतना टफ संविधान बना हुआ है। तो इस स्थिति में ये विवाद का विषय है या नहीं है, ये आप और देश की जनता तय कर ले। वक्फ तो काफ़ी समय एक मिनट वक्फ तो काफ़ी समय से, लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो यह मुद्दा काफ़ी विवादों में रहा है। लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, वक्फ को सर्च कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वक्त तो सर्च करने लायक चीज़ ही नहीं है। वक्त को इसलिए सर्च कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ। बीते दिनों अभी गणेश चतुर्थी जब हमारा बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम था, तो कर्नाटक में एक ज़मीन में, जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उस ज़मीन में कुछ हमारे मित्रों ने गणपति स्थापना की तैयारी की थी, और वहाँ पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने उसका विरोध किया कि यहाँ पर हम गणपति स्थापना नहीं होने देंगे। बाद में पता चला कि उस खाली पड़ी हुई ज़मीन को पूरा वक्फ ने कब्जा कर लिया हुआ है। तो ये ऐसे खाली पड़ी हुई ज़मीन को कब कब्जा कर लें, शासकीय ज़मीन को कब कब्जा कर लें, इसमें कोई ठिकाना इनका नहीं रहता है। आप 1 फीट ज़मीन भी अगर एक्स्ट्रा अपने घर के सामने गार्डन के लिए छोड़ देंगे, कल को वहाँ पे कोई हरा चादर बिछा देगा, आपको पता नहीं चलेगा, वक्फ की ज़मीन हो जाएगी। तो उस वजह से ये विवाद में आया, और वहाँ से जब पता किया गया
देश के वरिष्ठ वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने, अन्य संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने पता किया तो पता चला कि 2 लाख एकड़ से ऊपर ज़मीन अभी तक पता चल चुकी है, जो वक्फ़ के हिस्से में है। अभी आने वाले समय में और कितनी पोल पट्टी खुलती है, वो धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा।